IREL इंडिया लिमिटेड जो है वो एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो हमारे इंडिया के जो अर्थ सरफेस पे जितने भी मिनरल्स होते हैं, ओके, इनको ये सर्च करते हैं। 37,200 यहाँ पे प्लस कंपनी अकोमोडेशन मिलने वाला है। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी अकोमोडेशन मिलता है रहता है, ओके, तो HRA यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो रिटन टेस्ट है उसे कोई भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो। दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये भी दे रखा है कि एक कैंडिडेट जो है वो किसी भी एक पोस्ट या एक डिसिपल के लिए ही अप्लाई कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया बढ़िया होंगे। और मेरा नाम है रईस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो जॉब अपडेट है, ओके, तो वो जॉब अपडेट आई है एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरफ से जो अनाउंस की है IREL इंडिया लिमिटेड ने। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो IREL ने, जो इंडिया लिमिटेड ने जो जॉब अनाउंस की है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपनी की जो है वो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, पोस्ट जो है वो क्या रहेंगी, किसके लिए रहेंगी, ओके, वैकेंसीज कितनी यहाँ पे रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो है वो क्या रिक्वायरमेंट उसकी है, ओके, और आगे देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब चीजों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सब चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि IREL इंडिया लिमिटेड जो है वो एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ओके, जिसे संभालता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, तो IREL बेसिकली जो है वो क्या ऑपरेट करता है, क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स है, तो ये मिनरल की माइनिंग जो है, मिनरल माइनिंग जो है उस पे ये वर्क करते हैं। ओके, तो हमारे इंडिया के जो अर्थ सरफेस पे जितने भी मिनरल्स होते हैं, ओके, इनको ये सर्च करते हैं। ओके, तो ये हो गई कंपनी प्रोफाइल की बात। ओके, तो आगे जो है वो देखते हैं हम लोग कि किस किस पोस्ट के लिए जो है ये अवेलेबल है। तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट यहां पे दे रखी है। डिसिपल्स है, डिसिपल्स में आपको 5 यहां पे पोस्ट दिख रही हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के, ओके, फाइनेंस में जो है वो ग्रेजुएट ट्रेनी की यहां पे रिक्वायरमेंट है। HR में ग्रेजुएट ट्रेनी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल में डिप्लोमा ट्रेनी, जियोलॉजिस्ट और पेट्रोलॉजिस्ट में ट्रेनी और ट्रेनी इन केमिस्ट। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी उनके सामने दे रखी है। ग्रेड और स्टिपेंड जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेनिंग रहने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है, जिसमें आपको S0 ग्रेड में ये सैलरी आपको मिलने वाली है 37,200। ओके, प्लस कंपनी अकोमोडेशन यहाँ पे आपको रहने वाला है। अगर नॉन अवेलेबल रहता है, ओके, तो यहाँ पे आपको HRA मिल जाएगा। ओके, 1 ईयर के बाद जब आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होती है तो आपको यहाँ पे S1 ग्रेड जूनियर सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें आपको सैलरी रेंज जो है वो 25,000 से लेके 68,000 यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, मैक्सिमम एज यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है, तो एज लिमिट में 26 ईयर्स दे रखा है। ओके, तो ये इस तरह का कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट और डिसिपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात की गई है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा हमने हमारे पिछले स्लाइड में जो है वो देख लिया कि 37,200 यहाँ पे प्लस कंपनी अकोमोडेशन मिलने वाला है। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी अकोमोडेशन मिलता है रहता है, ओके, तो HRA यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही बात इसमें की गई है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पीरियड 1 ईयर के लिए आपकी ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे S1 ग्रेड के लिए जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो एमोल्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं। जैसे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग के बाद जो है S1 ग्रेड में आप अपॉइंट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिक पे के अलावा यहाँ पे दे रखा है इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस, HRA, कंपनी अकोमोडेशन, ओके, अलाउंस एज एप्लीकेबल, एनुअल इंक्रीमेंट्स यहाँ पे रहेगा, बेनिफिट्स जैसे कि लीव इंकैशमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटी खुद के लिए और फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, लोन्स, एडवांसेस, PF ग्रेचुइटी, यहाँ पे बहुत सारी चीज यहाँ पे मिलने वाली है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहनी है फाइनेंस में। ओके, तो यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनी एज अ फाइनेंस में आप अप्लाई करते हो तो। ओके, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएट आपका कॉमर्स में होना चाहिए। अगर आप एज HR जो है वो ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो
तो ग्रेजुएट यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन यानी आपको कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, जैसा कि बात की गई है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ओके, तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो है वो जाहिर सी बात है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। सिविल, अगर सिविल में अप्लाई कर ले हो तो सिविल में के लिए डिप्लोमा, मैकेनिकल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, जियोलॉजिस्ट और पेट्रोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विद जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट। ओके, अगर आप यहाँ पे जियोलॉजिस्ट या पेट्रोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करते हो इसकी पोस्ट के लिए, ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए जियोलॉजी में या फिर ऑप्शन दे रखा है अप्लाइड जियोलॉजी में, लेकिन उसमें उसके साथ जियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री जो है वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, लास्ट है हमारा केमिस्ट। केमिस्ट के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, ओके, या फिर ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट या फिर बीएससी। ओके, ग्रेजुएट इन साइंस यानी बीएससी जिसमें केमिस्ट्री जो है आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो कोई भी फ्रेशर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है वो किस बेसिस पे रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो 2 यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं। फर्स्ट है, ओके, फर्स्ट लेवल जो है वो है रिटन टेस्ट आपका। तो रिटन टेस्ट जो होने वाला है वो होने वाला है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, आपका रिटन टेस्ट जो है यानी फर्स्ट लेवल का जो टेस्ट है वो है सीबीटी। ओके, सेकंड लेवल जो है उसमें आपका रहेगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, सेकंड लेवल टेस्ट के लिए। ओके, तो फर्स्ट लेवल में अगर आपका रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप पास कर जाते हो, ओके, तो आपको मौका मिलेगा सेकंड लेवल टेस्ट के लिए। अगर वहां पे आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो फिर आपका जो है यहाँ पे रिटर्न होना पड़ेगा। और यहाँ पे बात की गई है कि द रिटन टेस्ट विल बी सीबीटी, जैसे कि हमने बात कर दी है पहले ही। ओके, और कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे रहेगी कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने के लिए, उसके जो रिटन टेस्ट की जो सप्लीमेंट्री होगी उस पर, तो ये कुछ यहाँ पे दे रखे हैं कुछ। ओके, तो सेकंड जो है वो है क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आप जो रिटन टेस्ट है उसे कोई भी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो। 2 आपको यहाँ पे ऑप्शंस रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट बात की जाए तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग की जो प्लेस जो है वो कहां पे रहने वाली है, तो कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन यूनिट्स ऑफिसेज ऑफ IREL। ओके, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग आपकी जो है वो कोई से भी यूनिट में, कोई से भी ऑफिस में जो है, कोई भी सिटी की कोई भी ऑफिस में जो है वो हो सकता है। ओके, ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में जॉब कर सकते हो तो ही यहाँ पे अप्लाई करना, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ओके, नेक्स्ट बात करें द रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन टेस्ट रहने वाला है सीबीटी, ओके, फर्स्ट लेवल का, वो 2 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है, 2 आवर्स का, जिसमें जो है वो 2 तरह के पेपर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो पेपर 1 में जो रहने वाला है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यानी एमसीक्यू रहने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। ओके, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क के पेपर 1 में, और पेपर 2 में 50 मार्क के 50 क्वेश्चन। ओके, यानी टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 में 100 मार्क्स के और पेपर 2 में 50 मार्क्स के। तो पेपर 1 में जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से जो भी आपकी ग्रेजुएशन होगी उसके लेवल का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, और बाकी का जो 50 मार्क्स है पेपर 2 में, उसमें आपका रहने वाला है 50 क्वेश्चन, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, वो भी 1 मार्क्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं। ओके, और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट दे रखा है कि देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको ये रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जनरल UR AWS के कट ऑफ्स दे रखे हैं कि आपको जो है वो मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो हर एक पेपर में लाने पड़ेंगे। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 में 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी जो कास्ट है वो UR यानी जनरल है, EWS है या OBC है जिसमें NCL। ओके, और 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आपकी कास्ट जो है वो SC है, ST है या फिर आप बिलोंग करते हो PWBD के लिए। ओके, तो उसका जो मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स लाने पड़ेंगे वो है 35।
नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन इन द कंप्यूटर टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। हाँ, जैसा कि मैंने बताया ओके कि अगर आप फर्स्ट में आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, फर्स्ट आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको सेकंड लेवल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और सेकंड लेवल में जो रेशियो रहने वाला है यहाँ पे कैंडिडेट्स का, वो 1:5 रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज के आपकी वैकेंसी यहाँ पे 20 है, तो 100 जो है वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा आपके सेकंड लेवल टेस्ट के लिए। ओके, तो 1:5 रेशियो रहे यहाँ पे रहने वाला है। ओके, अगर एक यहाँ पे वैकेंसी होती है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा और 5 में से एक का सिलेक्शन होगा। ओके, और यहाँ पे द कैंडिडेट्स हु अटेंड सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल टू क्वालिफाई विल नॉट बी सिलेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्कोर इन द रिटन टेस्ट। तो ये यहाँ पे बेसिक सी एक स्टेटमेंट की गई है, बोली गई। रिटन टेस्ट सेंटर्स जो है वो कहां पे रहने वाले हैं, तो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर और नागरकोइल। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की बात की गई है कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, अब आपका जब सिलेक्शन हो जाता है ओके, तो उससे पहले यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग, ओके, यहाँ पे लिखा है कि बिफोर ज्वाइनिंग आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, क्या फिजिकली मेंटली फिट हो या नहीं। ओके, तो मेडिकल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और ये हमारा ऑल इन वन नोट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आप इसके लिए या किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो हमारा एक ऑल इन वन नोट्स जो कि हमारा बेस्ट सेलिंग नोट है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी तरह की एग्जाम्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर्ड है। ओके, तो एनरोल यहाँ पे जल्दी से कर लेना। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स और वेरिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है कि कैरेक्टर और एंटीसीडेंट जो है वो वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। ओके, बेसिकली ये क्या होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए जाते हैं कि आपका जो पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारा नहीं होगा भाई। वेट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक प्लस पॉइंट और यहाँ पे दे रखा है कि जो वेट लिस्ट रहने वाली है ओके, अगर आप मेरिट लिस्ट में थे ओके और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यानी आपके आगे वाले जो मेरिट लिस्ट वाले उनका सिलेक्शन हो जाता है और आप कहीं तरह से आप मेरिट लिस्ट में पीछे छूट जाते हो, तो आपको 1 ईयर के पीरियड तक जो है, अगर यहाँ पे वैकेंसी होती है, रिक्रूटमेंट होता है ओके, तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा कि रिक्रूटमेंट आया है तो आप भी अप्लाई कर दो। ओके, तो ये इसके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे रखा है आपके लिए। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे मिनिमम 3 पीरियड ऑफ ईयर्स। ओके, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का यहाँ पे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के बाद 3 साल का जो है वो यहाँ पे एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड यहाँ पे होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो 500 जो है वो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। किसकी, तो मेल कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं जनरल यूआर यानी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ओके, तो 500 तो उनके लिए रहने वाली है। अगर इसके अलावा आपकी कास्ट एससी है, एसटी है, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी हो, तो आपको यहाँ पे कोई फीस जो है वो पे नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल्स एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम कैटेगरी वाले जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है इस पेमेंट के लिए। ओके, तो आपको ये पेमेंट जो है वो 500 का नहीं करना है अगर आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या ईएसएम। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है उसके यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स यहाँ पे रखे गए हैं। ओके, जैसा हर एग्जाम में आप अप्लाई करते हो, जो स्टेप्स फॉलो करते हो वही स्टेप्स यहाँ पे बेसिक से स्टेप्स हैं, तो इनको आप जो है वो पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि एप्लीकेशन जब फिल करते हो, ओके, फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप फिल करते हो एप्लीकेशन तो कौन सी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये भी जो है आप पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करें तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पोस्ट डिसिपल ओनली। ओके, फॉर 1 पोस्ट और डिसिपल ओनली, तो यहाँ पे एक ये जो स्टेटमेंट है ये भी दे रखा है कि एक कैंडिडेट जो है वो किसी भी एक पोस्ट या एक डिसिपल के लिए ही अप्लाई कर सकता है। अगर ये जो जॉब अपडेट आई है उसमें अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो आप जो है वो क्या हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आपको यहाँ पे इस जॉब अपडेट के लिए कोई भी एक ही पोस्ट या फिर डिसिपल के लिए अप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे नोट दे रखा है। ओके, लास्ट है आपका ऑनलाइन डेट्स जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो ओपनिंग डेट
ओपनिंग डेट जो है वो है 30 अक्टूबर, यानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। यानी 30 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 14 नवंबर यानी 14 नवंबर तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास 15 डेज का जो है वो टाइम है। ओके, और यहाँ पे लिंक भी यहाँ पे दे रखी है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना था। ओके, आप आई होप कि आपको जो है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। मैंने जो कोशिश की है ओके वो रंग लाई है शायद। ओके, और यहाँ पे आप वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे कोई क्वायरी हो तो कमेंट कर देना, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी यहाँ पे कमेंट्स कर देना। ओके, और इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑल इन वन नोट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो उसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।